हे हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल वो डेटा थोड़ा सा मैं भूल गया। इसके बाद में बहुत काम है आजकल। अच्छा हुआ मुझे प्रज्वल ने याद दिलाया, बोले डेटा डाला नहीं आपने। तो मिला ना आप लोगों को? थोड़ा टाइम मिला होगा। यस। हम्म। नहीं सर, ओपन ही नहीं हुआ वो डेटा एक्चुअली। ओपन नहीं हुआ? नहीं। ओपन मतलब क्या? प्रॉब्लम क्या आ रही थी? और वो बता रहे हैं वेटिंग फॉर दिस मैसेज, दिस may take a while। हम्म। यहाँ पर मतलब इस प्रूफ में दिखा रहा है कि वेटिंग फॉर दिस मैसेज, दिस may take a while। अच्छा, तो गायत्री आपके साथ भी यही प्रॉब्लम था क्योंकि गायत्री। हेलो। हाँ, आपको मैंने भी क्या डाउनलोड तो प्रॉपरली हो गया, लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया अभी तक। अच्छा, तो ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। किसी को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। व्हाट्सएप। ठीक है। स्पर्श आप मुझे सेपरेटली हाय भेजना व्हाट्सएप पे। मैं आपको सेपरेटली भेजता हूँ। ओके, अभी भेजूंगी और एक बार। हाँ, अभी भेज दो। ठीक है, फिर शायद प्रज्वल ने देखा है डेटा, और गायत्री आपने भी स्टडी किया होगा थोड़ा बहुत। तो प्रज्वल आपसे स्टार्ट करते हैं। बताओ, ज्यादा कुछ नहीं, एक शॉर्ट में कि डेटा में आपको क्या दिखा है इसके अंदर। लेकिन उसमें से इंसाइट्स क्या निकलना है, मुझे वही नहीं समझ अभी। नहीं, इंसाइट्स नहीं निकालना है। आपको डेटा को देख के क्या लग रहा है, मतलब इसमें से क्या हो सकता है, क्या है डेटा में? डेटा में सिर्फ की वैल्यूज दी हुई है और हम उसमें एक यूनिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे। हम्म, मतलब डेटा किस चीज का है, क्या डोमेन है इसका? कुछ तो पता चल रहा होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है पता है, इंटरव्यू में आपको ऐसे दो कॉलम्स भी दे देंगे, दो टेबल्स दे देंगे, और बोलेंगे कि बताओ डेटा के बारे में बताओ। हुआ है ऐसा, मेरे साथ इंटरव्यू में हुआ है। बताओ इसमें से क्या इंसाइट्स निकल सकते उसमें प्रोडक्ट की डिटेल्स दी हुई है। हैं? एक्चुअली कंपनी का डेटा है जो सब कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स एंड सेल्स के बारे में हमें बताता है। हम्म, ये बस सर, बाकी नहीं पता मुझे। ठीक है। गायत्री आपको क्या लगता है इसके बारे में? एक प्रोडक्ट का डेटा है। प्रोडक्ट का मतलब डिस्क्रिप्शन दिया है कि प्रोडक्ट का साइज क्या है, कौन सा स्टाइल का प्रोडक्ट है, कॉस्टिंग क्या है, उसकी प्राइस क्या जा रही है। कॉस्टिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है प्रोडक्ट की अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्राइस क्या जा रही है। ये एडवेंचर वर्क प्रोडक्ट में दिया गया है। हम्म, सेल्स में सेल कितना हुआ है, हम्म, एड वो कस्टमर में कस्टमर कौन सा है, क्या है, कितना मतलब परचेसिंग क्या है क्या नहीं, वो उसमें डिटेल दी गई है। हम्म। बस यही है, यही बताना है आपको, और कुछ नहीं। क्या है, बहुत सारे टेबल्स है इसके अंदर में, और
और इसके अंदर फैक्टेबल्स है, जैसे ये सेल्स वाले जो है ये फैक्ट टेबल्स है आपके। ये प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी प्रोडक्ट्स, ये क्या है आपके डिमेंशन टेबल्स है। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद, मतलब आने वाले क्लासेस में, कि फैक्ट टेबल्स, डिमेंशन टेबल्स क्या होते हैं, उसके अंदर की प्राइमरी की, प्राइमरी आइडेंटिफायर्स, फॉरेन कीज, ये सारी चीजें क्या होती है। तो अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं ही आपको बताता हूँ इस डेटा के बारे में एक्चुअली। तो ये है एक एडवेंचर वर्क सेल्स का डेटा है। ये डेटा एक बहुत ही रिनोन्ड पावर बीआई अगर यूज करते हैं तो प्रैक्टिस के लिए यही डेटा यूज किया जाता है, एडवेंचर वर्क्स का। तो जिसके अंदर में हमें कुछ सेल्स के कॉलम्स दिखते हैं, सेल्स के टेबल्स दिखते हैं। जैसे इनका ऑर्डर डेट है कि इस डे पे कौन सा ऑर्डर नंबर्स है, जैसे कस्टमर्स ने, किसी ने इसके कोई तो भी एक प्रोडक्ट खरीदा होगा। अगर आप अभी ये सेल्स वाला टेबल देखते हैं तो इसके अंदर देखते होंगे कि इसके अंदर सिर्फ कीज ऐड की गई है। जैसे ये ऑर्डर नंबर है तो S045080, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, कस्टमर की दी हुई है, कस्टमर का नाम दिया है क्या, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो टेरिटरी की है, यहाँ पे टेरिटरी का नाम है क्या, नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है। अब ये नंबर कहाँ से आ रहे हैं, जैसे अगर अब ये प्रोडक्ट है 3332, तो अब ये प्रोडक्ट कौन सा है, तो ये प्रोडक्ट हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम प्रोडक्ट्स में जाए, ठीक है, यहाँ के प्रोडक्ट की में सर्च करें 332, तो हम लोगों को मिल जाएगा इसका प्रोडक्ट में सारी चीजें। जैसे इसकी प्रोडक्ट की सब कैटेगरी क्या है, टू है। अब ये सब कैटेगरी कहाँ से आ रही होगी, हमारे प्रोडक्ट सब कैटेगरी वाले टेबल से। हम लोग अगर वहां जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे टू, तो हमें प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी के डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या मिला, प्रोडक्ट्स के डिटेल, कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका मॉडल नेम क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, जैसे वैल्यूड प्राइस बाइक विद मेनी फीचर्स ऑफ टॉप मॉडल्स, ठीक है, इसका कलर क्या है, प्रोडक्ट की साइज क्या है, स्टाइल क्या है, उसका कॉस्ट क्या है और उसकी प्राइस क्या है। अब कॉस्ट और प्राइस में आपको डिफरेंस पता है क्या होता है। कॉस्ट मतलब कि क्या, जो उसको पड़ रही है, और प्राइस मतलब क्या, जो उसने उसमें सेल किया। तो अब इसमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्राइस माइनस कॉस्ट, ये इसका प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, ये जनरल टर्म है, ऐसा कुछ नया सीखने के लिए नहीं है इसमें। कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, उसके बाद में सेल्स के अंदर देखे तो जैसे सब कैटेगरीज, तो सब कैटेगरीज में देखो, जो टू था, अब टू क्या किसके अंदर में आता है, सब कैटेगरी रोड बाइक्स के अंदर। और रोड बाइक्स की ये प्रोडक्ट कैटेगरी कौन सी है, वन है। अब ये वन प्रोडक्ट कैटेगरी कहाँ से मिलेगी हमें, ये मिलेगी हमें हमारे सब कैटेगरी वाले टेबल से। अब वन क्या है, बाइक्स है। ठीक है, तो ये एक ऐसी हायरार्की लिंकिंग की गई है। ये बेसिक क्या बोलते हैं, डेटा वेयर हाउसिंग पर टेक्निक्स है, जो यूज की जाती है डेटा को स्टोर करने में। एक रिलेशनल डेटाबेस जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि हर बार हम लोग क्या बोलते हैं, जब कोई ट्रांजैक्शन होगा या कोई एक नया ऑर्डर आएगा, तो हम लोग उसका पूरी डिटेल्स लिखते नहीं बैठेंगे। ठीक है, कि ये इस कस्टमर ने किया, ये वाले सिटी से किया, ये सारी चीजें हम लोग नहीं लिखेंगे। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे कि एक नंबर डाल देंगे जो आपके पहले से ही टेबल में है किसी, और उसको हम लोग डायरेक्ट लिंक करेंगे, वहां से कॉल करेंगे। ये भी समझेंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को फैक्ट टेबल, डिमेंशन टेबल, तब ये क्लियर हो ही जाएगी सारी चीजें। फिर हमारे पास रिटर्न्स का भी डेटा है। अगर कोई ऑर्डर करता है तो हो सकता है वो उसने कभी ये रिटर्न भी किया होगा, तो यहाँ पे देखो रिटर्न के डेट्स भी है। ठीक है, कौन से टेरिटरी से वो रिटर्न आया है, कौन सा प्रोडक्ट रिटर्न आया है, और कितनी क्वांटिटी में उसको रिटर्न किया गया है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। अलग अलग डेट्स के लिए आपके पास डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। वैसे ही यहाँ पे देखो
टेरिटरीज का डेटा है, सेल्स टेरिटरी की 1। अब 1 क्या रीजन है इसका, नॉर्थ वेस्ट, कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स और कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, वैसे ही सेम 2 नॉर्थ ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, लेकिन 2 क्यों है, नॉर्थ ईस्ट है इस वजह से। अगर ये भी नॉर्थ वेस्ट ही होता तो ये भी की 1 ही होती, पर ये डिमेंशन टेबल है तो इसके अंदर में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं आते। ठीक है, चलो, ये एक बेसिक आपका टेबल हो गया है यहाँ पे। इसके अंदर में आपको वैल्यूज दिए गए, कस्टमर्स है, जैसे कस्टमर्स के एक नए यूनिक कीज यहाँ पे असाइन की गई है। इन यूनिक कीज के लिए कुछ एक नाम दिया होगा। ये देखिए, मिस्टर जॉन यांग, इसकी बर्थ डेट कितनी है, फिर इसका मैरिटल स्टेटस, जेंडर, ईमेल आईडी, इनकम, टोटल चिल्ड्रन, उसके एजुकेशन लेवल, ऑक्यूपेशन, होम ओनर, ये सारी चीजें वहाँ पे डाली गई है। अब जब भी मिस्टर यांग कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम लोग को सेल्स टेबल के अंदर में सिर्फ क्या दिखेगी, ये वाली की दिखेगी, उसका नाम कहीं पे भी नहीं दिखेगा। ये क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये पहले से ही कैप्चर्ड है यहाँ पे हमारे पास कस्टमर की के अंदर। ठीक है, और अगर समझो कोई तो भी नया ही कस्टमर आता है जिसका डेटा आपके इसमें नहीं है, फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे डिमेंशन टेबल में वो ऐड करेंगे और फिर उसको कॉल करेंगे हमारे सेल्स टेबल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर में अगर आप देखोगे जैसे ही कस्टमर की वाला टेबल, तो इसके अंदर में पूरे यूनिक रिकॉर्ड्स ही होंगे, इसके अंदर में कोई भी रिपीटिंग की नहीं होगी, यहाँ पे इसके अंदर में कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर से देखो, काउंट रोज करते हैं इसके अंदर, कितने हैं, 18,148। और मैं इसके अंदर से सम जो रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है, और फिर हम लोग इसके अंदर में काउंट रोज करते हैं, देखो फिर भी 18,041 ही है, मतलब इसके अंदर में कोई डुप्लीकेट थे ही नहीं। पूरे के पूरे 18,000 रोज जो है वो क्या है, यूनिक है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, डिस्टिंक्ट है, यूनिक है, मतलब कि ये कौन सा टेबल है, ये हमारा क्या है, एक डिमेंशन टेबल। ठीक है, चलो। नहीं सर। हम्म, अरे क्या कैलेंडर टेबल में कोई डिलीमीटर यूज नहीं किया हुआ है, तो हम उसे यहाँ सीएसवी कैसे बोल सकते हैं फाइल? हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है ना, इस वजह से इसको डिलिमिटर नहीं यूज किया गया है। हाँ, तो इसको हम सीएसवी फाइल कैसे बोल सकते हैं? अब क्यों नहीं बोल सकते इसको आप फाइल CSV, इसका फॉर्मेट वो है .CSV। ओके। अगर आप इन फ्यूचर इसके साथ में कुछ डेटा ऐड करोगे इसके अंदर में, तो ये CSV फाइल ही रहेगी ना। हाँ हाँ सही है। वर्क रिटर्न्स हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया। हम्म, हम्म, चलो, थोड़ा सा मैं फैक्ट टेबल्स और डिमेंशन टेबल्स समझाता हूँ क्या होता है।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं फैक्ट टेबल्स और डिमेंशन टेबल्स। और जैसे देखो हमारे पास हमारे यहाँ पे डेटा है, ये डेटा हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, जिसके अंदर में बहुत सारे टेबल्स हैं। अब इसके अंदर से फैक्ट टेबल और डिमेंशन टेबल, ये अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक फैक्टर बताया कि जो डिमेंशन टेबल रहेगा उसके अंदर में हमेशा जो रिकॉर्ड्स है वो डिस्टिंक्ट रहेंगे या यूनिक रहेंगे। जैसे हमारा छोटा वाला टेबल जो है कैटेगरीज वाला, अब देखो इसके अंदर में कोई रिपीटेड की है क्या? यहाँ पे जो की मार्क की हुई है प्रोडक्ट कैटेगरी की 1 2 3 4, यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेसी नहीं है। जैसे अगर इसके अंदर में एक और रिकॉर्ड में ऐड कर देता वन नाम से बाइक्स 4 के बाद में, तो फिर यहाँ पे अभी एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड, लेकिन यहाँ पे कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है। तो एक पहला आइडेंटिफायर जो है डिमेंशन टेबल को समझने का, वो है कि इसके अंदर में कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, और डिमेंशन टेबल में क्या सेव किया जाता है? डिमेंशंस सेव किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग कैटेगरी के डिमेंशन को कैप्चर कर रहे हैं, जैसे बाइक्स हो गया, कंपोनेंट्स हो गया, क्लोथिंग हो गया, एक्सेसरीज हो गया। समझ लो ये एडवेंचर से वर्क्स वाला जो है फिलहाल ये 4 कैटेगरी के चीजें ही बेचता है। लेकिन समझ लो इन फ्यूचर इसने अपना बिजनेस को बढ़ाने की सोचा और इसके अंदर में ये कोई तो भी एक नया और कैटेगरी ऐड करना चाहता है, तो वो कहाँ पे ऐड करेगा? वो यहाँ पे ऐड करेगा। जैसे इसने फिफ्थ ये किया और समझ लो फूड, ऐसी एक नई कैटेगरी इसके अंदर में ऐड करने की सोचा, तो वो कहाँ ऐड करेगा? वो इस टेबल में ऐड करेगा। और जो सारे ट्रांजैक्शंस होंगे वो ट्रांजैक्शंस वो क्या करेगा? सेल्स के अंदर में अब जो नई कैटेगरी आई होगी उस हिसाब से वो मैप करेगा। ठीक है, और फैक्ट टेबल। अब फैक्ट टेबल क्या होता है? फैक्ट टेबल के अंदर हम लोग रेगुलर ट्रांजैक्शंस बोलो या जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जैसे नया ऑर्डर आ रहा है, अब नया ऑर्डर आ रहा है तो वो हम लोग कहाँ ट्रैक करेंगे? वो हम लोग इस टेबल में, जैसे फैक्ट्स है, सेल्स 2015 के सेल्स इसने पूरे यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट में ही यहाँ पे देखो ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है लेकिन रिपीटिंग रिकॉर्ड्स है। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि देखो इसके अंदर ये 1 तारीख का रिकॉर्ड है, लेकिन ऑर्डर नंबर देख लो यहाँ पे अलग अलग। ठीक है, लेकिन ये क्या है? रिपीटिंग रिकॉर्ड्स है, एक ही चीज बार बार भी बेची जा सकती है, तो वो रिकॉर्ड्स यहाँ पे आएंगे। ये रिकॉर्ड्स आपको डिमेंशन टेबल्स में नहीं मिलेंगे। डिमेंशंस में हम लोग क्या करेंगे? सेव करेंगे सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड सेव करेंगे, और हम लोग एक जनरल इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे चीजों। ठीक है, और फैक्ट टेबल के अंदर हम लोग क्या सेव करेंगे? ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स सेव करेंगे उस चीजों के बारे में। ठीक है, अगर नहीं समझा होगा तो मैं फिर से एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। समझ लो आप हो और आप एक नया स्टोर ओपन कर रहे हो। एक नया स्टोर ओपन करते समय समझ लो कि आप सिर्फ 2 ही चीजें बेच रहे हो। चलते हैं, या फिर स्टोर का नहीं, हम लोग एक कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे कॉलम टेबल्स बने हुए हैं, तो इस हिसाब से लेते हैं। ठीक है, अब समझ लो एक कॉलेज है, एक कॉलेज के अंदर में कुछ स्टूडेंट्स हैं, और उन स्टूडेंट्स का जो एग्जामिनेशन का डेटा है वो कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो स्टूडेंट्स है उनके नाम यहाँ पे सेव किए गए हैं। अब नाम के अंदर में क्या है? 1 नंबर दिया है, फर्स्ट नेम उसका अमर है, लास्ट नेम समझ लो ए है, उसका जेंडर और उसका मोबाइल नंबर, ये यहाँ पे वो लोग कैप्चर कर रहे हैं। अब ये चीजें यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं मतलब कि क्या है? वो डिमेंशंस कैप्चर कर रहे हैं। अब ये डिमेंशन, जैसे 1 नंबर का जो आईडी है वो अमर को असाइन हो गया है। ठीक है, तो अब ये 1 नंबर का जो आईडी है ये किसी और नेम को असाइन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये असाइन पहले से ही किसको हो चुका है? अमर को असाइन हो चुका है। ठीक है, वैसे ही अगर 2 नंबर का दिलीप को हुआ है तो ये 2 नंबर का जो आईडी है ये किसी को भी और को असाइन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये यूनिक रिकॉर्ड होगा एक, कि स्टूडेंट आईडी 2 इज डिनोटेड टू
दिलीप। ठीक है, अब टू के अंदर में दिलीप की जो रहेगी ये सारी चीजें क्या है, कैप्चर्ड है। ठीक है, वैसे ही ये क्या है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। ठीक है, वैसे ही जो सब्जेक्ट्स है उस कॉलेज के अंदर जो पढ़ाए जा गए होंगे वो यहाँ पे किए गए। जैसे सब्जेक्ट 101 है, उसका क्या है, आईटी है। 102 सीएस है। 103 इलेक्ट्रिकल है। 104 क्या है, मैकेनिकल है। अगर इन फ्यूचर समझ लो कोई सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड होगा तो हम लोग कहाँ ऐड करेंगे, इसको यहाँ पे ऐड करें। ठीक है, इसके अंदर में हम लोग ऐड करें। अब यहाँ पे बहुत सारे अलग लोकेशंस हैं, जैसे ये स्टूडेंट्स है। अब ये स्टूडेंट्स का हो सकता है अलग अलग लोकेशन से आते हैं, कोई पुणे से आ रहा है, कोई सातारा से आ रहा है, कोई नागपुर से आ रहा है, कोई अमरावती से आ रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग लोकेशन है जहाँ पे उस कॉलेज के अंदर में स्टूडेंट्स क्या है वो पढ़ने आते हैं। तो वो भी हम लोग एक अलग चीज में कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होगी, अलग अलग डिमेंशंस में बोलो या अलग अलग टेबल्स में हम लोग सेव करें। जब भी कोई नया एंट्री आएगी या फिर कोई एक नया यूनिक रिकॉर्ड आएगा तो वो हम लोग सबसे पहले डिमेंशन के अंदर ऐड करेंगे। जैसे अभी तक के उस कॉलेज में सिर्फ पुणे, सातारा, नागपुर और अमरावती के ही स्टूडेंट्स पढ़ते थे। लेकिन इन फ्यूचर समझ लो यहाँ पे कोई तो भी बाहर के इससे, जैसे मुंबई से कोई पढ़ने आया, तो हमारी एंट्री किसके अंदर होगी, सबसे पहले हम लोग उसकी लोकेशन में मुंबई ऐड करेंगे कि हाँ ये मुंबई से बंदा एक नया जो है अभी वो पढ़ने आया है। ठीक है, और फिर बाद में क्या होगा इसके फैक्ट टेबल। अब फैक्ट टेबल क्या है, तो फैक्ट टेबल के अंदर में जैसे देखो, अब अमर है। तो अब जो स्टूडेंट आईटी है अमर, मैंने यहाँ से कॉल किया। अब अमर के फर्स्ट नेम में अमर ही आएगा जो यहाँ से आया। ठीक है, स्टूडेंट आईडी मतलब कि आईटी, ये आईटी से है बंदा, इसकी लोकेशन क्या है, पुणे, और रिजल्ट क्या है इसका, पास। ठीक है, वैसे ही अमर का कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा, समझ लो सीएस। ठीक है, लेकिन अब वो अमर है, अमर की लोकेशन तो सेम ही रहेगी ना, वो हमेशा पुणे से ही आएगा। तो यहाँ पे इसकी कैप्चर की गई। ठीक है, तो वैसे ही जो यहाँ पे स्टूडेंट नेम, लोकेशन नेम है, ये यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं थी। क्यों क्यों नहीं थी, क्योंकि देखो यहाँ पे 101 सब्जेक्ट आईडी डाला हुआ। तो 101 सब्जेक्ट आईडी क्या है, तो आईटी है, ये पता है हमें। यहाँ पे ये स्टूडेंट नेम और ये लोकेशन डालने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो यही एक डेटा वेयर हाउसिंग टेक्निक्स होती है। हम लोग डिमेंशंस बना लेते हैं और उन डिमेंशंस को फैक्ट के अंदर जब भी कुछ करना होगा वो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इन कीज की हेल्प से अ, हम लोग फैक्ट टेबल के अंदर में एंट्रीज करें। ठीक है, तो यही क्या होता है, जो एक यूनिक की इस नेम को बोलो असाइन की गई है, उसी की को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी। अब प्राइमरी की क्या होगी, यूनिक होगी उस रिकॉर्ड के लिए। जैसे अगर अमर है तो अमर के लिए यूनिक की क्या है, तो 1 है। ठीक है, अगर मैं कहीं पे भी ये यूनिक यहाँ पे ऐड करूंगा तो ये किसके लिए रहेगी, सिर्फ अमर के लिए ही रहेगी, 1। ठीक है, 1 यहाँ पे किसी और नेम के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अमर के लिए फिर से 3 नंबर का किया गया, लेकिन इसका देखो लास्ट नेम अलग। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 कॉल करता हूँ तो अमर सी है, अमर ए नहीं। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे यूनिक ही है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी प्राइमरी की है। यहाँ पे वैसे ही सेम, यहाँ पे जो सब्जेक्ट डिमेंशंस है, यहाँ पे देखो 101 है, वो किसके लिए है, आईटी के लिए है। तो हमने ये प्राइमरी की असाइन की है उस टेबल के लिए। ठीक है, वैसे यहाँ पे लोकेशंस के लिए जो ये आईडीज यहाँ पे दी गई है, ये क्या है, प्राइमरी कीज है। ठीक है, ये डिमेंशन टेबल्स के अंदर। अब यही प्राइमरी की अगर मैं किसी फैक्ट टेबल के अंदर में कॉल करूंगा, जैसे यहाँ पे की है, यहाँ पे की है, यहाँ पे की है, तो इस टेबल के लिए ये जो कीज है, इन्हें क्या बोलेंगे, फॉरेन की बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉरेन की।
क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, किसी दूसरे टेबल से आ रही है। ठीक है, ये देखो ये की कहाँ इस टेबल से आ रही है, ये वाली इस की से इस टेबल से आ रही है, ये वाली की इसके अंदर से आ रही है। तो ये किसके अंदर से आ रही है, दूसरे टेबल के अंदर से हम लोग इसको लेके आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे इस की को क्या बोलेंगे, फॉरेन की। ठीक है, यहाँ पे समझ लो मैंने कुछ और कॉल किया, जैसे यहाँ पे कोई एक नया नंबर ऐड किया, कोई जेंडर मेल, मोबाइल नंबर। अभी मैं जब यहाँ पे कुछ कॉल करूंगा, ये मैंने यहाँ पे प्राइमरी की एक नई असाइन की। अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये क्या होगी, आपकी फॉरेन की होगी। ये समझ में आया, प्राइमरी की फॉरेन की वाला, प्राइमरी की फॉरेन की कंसेप्ट समझ में आया। यस सर। यस सर। तो ऐसा ही होगा। कैसा है, देखो बार बार हम लोग यहाँ पे ये अभी देखो ये छोटा सा नाम है 101 ITCS, ये छोटे छोटे नाम है। ठीक है, 100 पुणे सातारा, फिर भी ये छोटे से नाम है। लेकिन अगर समझ लो कोई प्रोडक्ट है, जैसे हमारे टेबल में है ये प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट के नाम कुछ कुछ बहुत बड़े हो सकते हैं। देखो जैसे ये लॉन्ग स्लीव लोगो जर्सी, अब ये इतने बड़े बड़े नाम तो हम लोग नहीं लिखेंगे ना। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको एक प्राइमरी की असाइन कर दी, और हर बार जब ट्रांजैक्शन कोई भी होगा, उसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उस की को अ, उस की का नाम देंगे। ठीक है, वो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, वो नेम का। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। तो अब ऐसा ही होगा, बेसिक एक जो प्राइमरी की और फॉरेन की जो है, इसके अंदर में आपको ये भी समझ में आता है कि अगर यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड्स है, तो ये कौन सा टेबल है, ये टेबल है आपका प्राइमरी टेबल, सॉरी डिमेंशन टेबल। ठीक है, और ये जो है आपका जिसके अंदर में मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, रिपीटिंग भी आ सकते हैं, वो क्या है, आपके फैक्ट टेबल। ठीक है, देख के ही समझ में आता है कि डिमेंशन टेबल कौन सा है और फैक्ट टेबल कौन सा है। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि डिमेंशन टेबल्स और क्या बोलते हैं फैक्ट टेबल्स हमेशा अलग अलग ही रहें। अगर समझ लो आपके डेटा दिया है, अभी यहाँ पे एक प्रॉपर एडवेंचर वर्क्स का डेटा है, तो ये प्रॉपर डेटा वेयर हाउसिंग के कॉन्सेप्ट से बनाया गया है। तो यहाँ पे इसने बराबर डिमेंशंस अलग दिए हैं, फैक्ट टेबल्स अलग दिए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कस्टमर तो नहीं करेगा ना कि चलो सारा डेटा एक ही टेबल में डाल दिया, वही फैक्ट टेबल है और वही डिमेंशन टेबल है। मतलब कि क्या, कि उसने यहाँ पे प्रोडक्ट की के जगह पे बड़े बड़े नाम लिख दिया जो ओरिजिनल नेम है। ठीक है, तो वही फैक्ट टेबल से अभी आपको क्या करना पड़ेगा, उसी टेबल के अंदर से सारी चीजें ले लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डिमेंशन टेबल नहीं, एक ही रहेगा जो सिंपल फैक्ट टेबल रहेगा। बस आपके जो यहाँ पे जो ये कीज यूज की गई है, वो कीज यूज करने की जगह डायरेक्ट इसके प्रोडक्ट के पूरे नाम, कस्टमर के पूरे नाम, टेरिटरी का पूरे नाम यहाँ पे दिए रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा अगर सिंगल फैक्ट टेबल मिला है और आप बोलोगे कि अरे यार इसके डिमेंशन टेबल्स किधर है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो टेबल्स के नाम जो है, वो डिमेंशन वाले रिकॉर्ड्स, वो सारे पहले से ही फैक्ट के अंदर में मौजूद है। ठीक है, अभी जब हम लोग मर्ज क्वेरीज पढ़ेंगे ना, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जैसे ये हमारा फैक्ट टेबल है, इसके अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीजें प्रोडक्ट की, कस्टमर की है, तो फिर हम लोग ये वाले टेबल डिलीट भी कर सकते हैं, निगलेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे वो देखेंगे हम। ठीक है, फिलहाल प्राइमरी की फैक्ट टेबल, डिमेंशन टेबल, प्राइमरी की, फॉरेन की, इसके अंदर में किसी को कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट।
सर फैक्ट टेबल भी वैल्यू रिपीट हो सकती है क्या? हाँ, फैक्ट टेबल्स के अंदर में वैल्यूज, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब कि ये एक रिकॉर्ड है, समझ लो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक के, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं आएगा। बस क्या होगा कि जैसे ये कस्टमर की है, ये कस्टमर की यहाँ पे और भी आ सकती है, रिपीटेड आएगी, क्योंकि क्या हो सकता है ना कि एक कस्टमर एक ही दिन में, समझ लो वहां पे 2 या 3 बार ट्रांजेक्शन करता है, एक ही दुकान से 2 या 3 बार चीजें लेगा, तो वो रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम्स आएंगे। हो सकता है कुछ ने सुबह लिया एक क्वांटिटी लिया, दोपहर में 2 क्वांटिटी लिया, रात में गया फिर से एक क्वांटिटी लिया, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन जो है उस दिन के लिए, पर्टिकुलर डे के लिए वो रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ऑर्डर डेट है, तो ये अभी ये पूरा दिन का डेटा एग्रीगेटेड है, ठीक है। लेकिन हो सकता है ना कि इसके अंदर में अगर टाइम स्टैम्प में भी मैं डाल दूं, आवर, मिनट और सेकंड का, तो यहाँ पे सुबह की 8 बजे का आएगा, फिर दोपहर को 2 बजे का भी आ सकता है, फिर और शाम को 6 बजे का आ सकता है, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन इसके अंदर में आ सकते हैं। डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी भी बोलता हूँ, बता रहा हूँ। बस ये कस्टमर की, प्रोडक्ट की ये रिपीट हो गए, और इसके अंदर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है। यस सर। डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स अगर रहते हैं तो वो हमें हैंडल करने पड़ते हैं। एक तो उसको हम लोग डिलीट करेंगे, या फिर आपको क्लाइंट बताएगा कि उसके साथ में क्या करने का है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? अरे डिमेंशन टेबल में सब प्राइमरी की रहेंगे या उसमें भी कुछ वैल्यू डुप्लीकेट हो सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, अगर उसके अंदर वैल्यू डुप्लीकेट आई तो उसको डिमेंशन टेबल बोलेंगे ही नहीं हम। उसके अंदर में हमेशा यूनिक ही रहेंगी चीजें सर, फिर वो कितना भी बड़ा टेबल हो। अभी अभी बताया, अभी दिखाया मैंने आप लोगों को कि इसके अंदर में कितने रोज थे, 18,148 रोज थे, लेकिन पूरे यूनिक थे, इसके अंदर में कोई भी डुप्लीकेट नहीं थे, ठीक है। तो सारे रिकॉर्ड्स जो हो गए, बस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसके अंदर में प्राइमरी की कौन सी है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है कि ये इसके अंदर में क्या है, प्राइमरी की है, ये है प्राइमरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक और की है, लेकिन देखो डुप्लीकेट्स है 23, 23, 31 फिर से आया देखो। तो ये इस टेबल के लिए प्राइमरी की होंगी क्या? नहीं होगी, ये वाली होगी, क्योंकि इसमें देखो ये सारे रिकॉर्ड्स, ठीक है, सब कैटेगरी सब। अब इसके अंदर में कौन सी प्राइमरी की होगी, क्या लगता है आपको? कैटेगरी की। कौन सी? सब प्रोडक्ट कैटेगरी की। कैटेगरी की। सब कैटेगरी। सब कैटेगरी की होगी ना, अभी तो बताया मैंने आप लोगों को कि इसके अंदर में कोई डुप्लीकेट्स नहीं होंगे, वो प्राइमरी की होगी आपकी। ये देखो, मैंने सिर्फ यहाँ पे इसके ऊपर मार्क करके होवर किया, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्राइमरी। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि प्राइमरी की डुप्लीकेट्स नहीं रहेंगे। यहाँ पे देखो, कैटेगरी की में डुप्लीकेट्स तो है सर ये फैक्ट टेबल हुआ ना? नहीं। ये कैसे फैक्टेबल हुआ? इसके अंदर में ट्रांजेक्शन्स दिख रहे हैं क्या आप लोगों को? ये दूसरे टेबल से कॉल किया गया है, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं है। देखो, ये माउंटेन बाइक्स के लिए प्रोडक्ट सब कैटेगरी की यहाँ पे असाइन की गई है। फैक्टेबल पहचानने का एक और चीज मैं बताता हूँ आप लोगों को, कि इसके अंदर में ये ऑर्डर डेट, ये ऐसा डेट्स के बारे में कुछ तो भी दिया होगा, ठीक है। कोई ट्रांजैक्शन होगा, जैसे क्वांटिटी है यहाँ इसके अंदर में, ये आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक फैक्ट टेबल है या डिमेंशन टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे तो सिंपल एक सिंगल कॉलम ही है, ठीक है। तो इसके अंदर में प्राइमरी की क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। रिटर्न्स में चलते हैं। अब इसके अंदर में आपको क्या लग रहा है कि कौन सी
हाँ, ये टेबल आप मुझे बताओ कि ये टेबल फैक्ट टेबल है या डिमेंशन टेबल है। फैक्टेबल। हम्म। फैक्टेबल। ठीक है, और कोई? फैक्टेबल। और ऐसा क्यों है कि ये फैक्टेबल है? बिकॉज उसमें डायमेंशन के नंबर्स दिए गए। हम्म। ठीक है, देखो इसके अंदर में फैक्टेबल पहचानने के लिए देखो यहाँ पे रिपीटिंग रिपीटिंग रिकॉर्ड्स भी है। देखो डेट के रिपीटिंग रिकॉर्ड्स है। अगर इसके अंदर में यूनिक वैल्यूज होते तो हम लोग इसको डिमेंशन बोल सकते थे। किसी भी अगर आप कॉलम में उठा के देखोगे तो देखो डुप्लीकेसी है। डुप्लीकेसी नहीं है, रिपीटेशन बोलूंगा, सॉरी डुप्लीकेसी नहीं, रिपीटेशन है। ठीक है, 312 फिर से आया, फिर से 312 आया। इसके अंदर फिर अगर आप देखोगे 9 9, तो ये क्या है, रिपीटिंग वैल्यूज है। ठीक है, और इसके अंदर में रिटर्न डेट भी है। तो ये क्या है, हमारा एक फैक्ट टेबल। ये वाला टेबल। डिमेंशन टेबल। हम्म। और की तो चलो इसके अंदर में है, एक सिंगल एक ही है। तो ये डिमेंशन टेबल है। इसके अंदर में क्या की गई है, चीजें मैप की गई है इन कीज के हेल्प। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था कॉलेज की जो चीजें थी, जैसे डिमेंशंस में कैप्चर की थी स्टूडेंट के नेम, सब्जेक्ट, लोकेशन, और फिर उसको फैक्ट में कॉल किया था, वैसे ही यहाँ पे हमारे टेबल के अंदर में क्या किया गया है, कॉल किया गया। जैसे ये सेल्स का डेटा है, अब सेल्स के डेटा में देखो प्रोडक्ट की ये कहाँ से आ रही होगी, हमारे प्रोडक्ट टेबल से। कस्टमर की ये कहाँ से आ रही होगी, हमारे कस्टमर्स वाले टेबल से। टेरिटरी की ये कहाँ से आ रही होगी, हमारे टेबल टेरिटरी वाले टेबल से। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं फैक्ट टेबल के अंदर डिमेंशन की चीज है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो टेबल होता है एक मोर नॉर्मलाइज्ड बनता है। और इसके अंदर में ये मतलब यही एक प्रॉपर वे है कोई भी फैक्ट टेबल बनाने का। ठीक है, अब इसके अंदर में ज्वाइनिंग कंडीशंस भी रहती है। मतलब जब हम लोग डेटा मॉडलिंग पढ़ेंगे तो उस डेटा मॉडलिंग में मैं आप लोगों को स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, गैलेक्सी स्कीमा, ये तीन स्कीमास के बारे में बताऊंगा। जब इसके अंदर हम लोग ये पावर क्वेरी एडिटर खत्म हो जाएगा उसके बाद में हमको एक डेटा मॉडलिंग पढ़नी होती है, जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, इन टेबल्स, फैक्ट टेबल्स और डिमेंशन टेबल्स का एक प्रॉपर स्कीमा बनाना पड़ता है। ठीक है, ताकि क्या हो कि जैसे अगर मैं कोई टेबल बनाना चाहूँ, सॉरी कोई चार्ट बनाना चाहूँ, और मैं उस चार्ट के अंदर में समझ लो ये प्रोडक्ट कैटेगरी की ड्रैग करता हूँ और ऑर्डर क्वांटिटी ट्रैक करता हूँ। ठीक है, और समझ लो उसके प्रोडक्ट्स में से मैं प्रोडक्ट की के जगह पे उसका जो भी नाम है वो ट्रैक करूंगा। तो मुझे उस चार्ट के अंदर में जो है वो प्रोडक्ट का नेम दिखना चाहिए और क्वांटिटी जो है वो हमारे सेल्स टेबल में दिखनी चाहिए, सेल्स टेबल में से दिखनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट्स कहाँ से, हमारे प्रोडक्ट्स वाले टेबल से, और क्वांटिटी कहाँ से, हमारे सेल्स वाले टेबल से, ये दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये दिखने के लिए मतलब दो अलग अलग टेबल से डेटा शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके बीच में एक प्रॉपर लिंक क्रिएट करनी पड़ती है, जो कि आपकी रिलेशनशिप कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं, जिसके अंदर में हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे वन टू मेनी, मेनी टू वन, ऐसे कार्डिनैलिटी के साथ।
ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम लोग बाद में जब हम लोग डेटा मॉडल पढ़ेंगे। तो ये है हमारा एडवेंचर वर्क्स का डेटा। तो कल हमने यहाँ तक के फीचर्स देखे थे, अब इसके बाद के फीचर्स देखते हैं। इसके बाद है हमारे पास डेटा सोर्स सेटिंग्स। अब डेटा सोर्स सेटिंग्स क्या होता है, देखो जो भी आपने डेटा यहाँ पे कनेक्ट किया है, ठीक है, इसके बारे में आपको वो जानकारी देगा। ठीक है, अभी ये CSV फाइल्स है, तो इसके अंदर में जैसे ये जो फाइल है, जैसे ये एडवेंचर वर्क्स प्रोडक्ट्स वाली, ये कहाँ से आ रही है, मेरे सी ड्राइव के यूजर्स फोल्डर में, जो मेरा एक फोल्डर है डेस्कटॉप पे, पावर भी है, TUC B3, वहां से आ रही है। लेकिन समझ लो इन फ्यूचर क्या होता है, ये फाइल की लोकेशन आपने कहीं किसी दूसरे फोल्डर में शिफ्ट कर दी। ठीक है, ये यहाँ से उठा के, ये जो आपका B3 वाला फोल्डर है, ये यहाँ से उठा के आपने कोई तो भी दूसरा फोल्डर आपने बनाया, दूसरी अलग D ड्राइव में, आप समझो वहां पे शेयर चेंज कर दी। तो अब जब आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे डेटा को, समझ लो आपके बैकएंड के डेटा में प्रोडक्ट्स वाले टेबल में कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं, और अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करते हो, वो नए कॉलम्स, वो नए जो नए प्रोडक्ट्स है वो लाने के लिए, तो अगर आपने उसकी पोजीशन जो फाइल की है वो शिफ्ट कर दी है, तो वो क्या दिखाएगा, यहाँ पे एरर शो करेगा रिफ्रेश करते हो कि आपकी जो लोकेशन है वो अभी वहां पे नहीं है। तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये वाले डेटा सोर्स सेटिंग्स में आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम लोग करेंगे चेंज सोर्स। अब चेंज सोर्स करने के बाद में क्या होगा, वो आपको एक ब्राउज का ऑप्शन देगा। ठीक है, अभी मैंने इसको यहीं पे रखी है, तो अभी हम लोग हिलाएंगे नहीं इसको। अगर आपको समझ लो किसी और टेबल में आपने लेके चले गए, जैसे डॉक्यूमेंट्स में बोलो, ये लेके चले गए, तो आपको वो फोल्डर में जाके बस उस फाइल को वहां पे सिलेक्ट करना है और ओपन करना है। ठीक है, तो आपका जो नया एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो ऐसे अगर आपकी लोकेशन चेंज होती है, तो आप इसको यहाँ से, यहाँ डेटा सोर्स सेटिंग्स में आके यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, फिर आप रिफ्रेश करोगे तो वो आपको एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन का बहुत एक अ, फर्क पड़ता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट PBIDS है, ये मतलब कि एक्सपोर्ट मतलब कि क्या है, तो ये जो फाइल है आपकी, ये एक्सपोर्ट कर देगा एक पावर BI के इसमें डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, मतलब इसी फाइल का आपको एक डाउनलोड वाला ऑप्शन देगा, जो डाउनलोड हो जाएगी ये फाइल। उसके बाद में इससे ज्यादा ये एडिट परमिशंस का है हमारे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब भी हम कोई डेटा कनेक्ट करते हैं, तो उस कनेक्ट करने के वक्त में हम लोग यहाँ पे प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये जब फाइल आप किसी के साथ में शेयर करो, जैसे समझ लो आपने कोई डेटा इस पावर BI फाइल के अंदर में डाल दिया, अब ये पावर BI फाइल जब आप किसी दूसरे को दोगे, तो उसके पास में अगर यहाँ पे प्राइवेसी लेवल नन है या पब्लिक है, तो क्या होगा, उसको ये सारे डेटा सोर्सेस दिखेंगे। ठीक है, ये जैसे ये डेटा सोर्स है एडवेंचर वर्क्स प्रोडक्ट, उसको पता चल जाएगा कि ये मेरे C ड्राइव के यूजर वाले फोल्डर में है। ठीक है, अगर समझ लो इसके अंदर SQL सर्वर होता, तो SQL सर्वर में होता, तो यहाँ पे उसको सर्वर भी दिख जाता, होस्ट भी दिख जाता, डेटाबेस भी दिख जाता, जो टेबल है वो भी दिख जाता। ठीक है, लेकिन अगर आप एडिट परमिशंस में इसको प्राइवेसी में ऑर्गेनाइजेशनल या प्राइवेट रखोगे, तो ये आपको नहीं, जो जब आप शेयर करोगे फाइल किसी के साथ में, तो उसको ये वाला डेटा सोर्स यहाँ पे नहीं दिखेगा लिस्ट के अंदर में। ठीक है, तो इसके अंदर में अलग अलग रूल्स है, जैसे नन और पब्लिक रखोगे तो ये सबको विजिबल रहेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल करोगे तो अगर आप जो जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन करेगा, मतलब आपके डोमेन का @ समझ लो मेरी इनक्रेडो कंपनी, तो मेरे अंदर में जो जो
ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग रहेंगे, @increditek वाले, उन लोगों को ही ये वाले जो सोर्सेस है वो दिखेंगे। अगर कोई बाहर के डोमेन का इसको एक्सेस करना चाहेगा, जैसे अगर @TCS वगैरह वाला आता है, तो उसको ये वाला डेटा सोर्स जो है वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, वो इसके मतलब डेटा सोर्स अभी देखो, अभी नन है, प्राइवेट है, तो इसका चेंज सोर्स करके डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको नन सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल या प्राइवेट रखता हूँ, तो वो इसके साथ में छेड़छाड़ नहीं कर पाए। ठीक है, प्राइवेट करता हूँ तो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जब एंड यूजर के साथ में बोलो या फिर पब्लिकली इसको शेयर करना है, तो हम इसकी परमिशंस क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वही यहाँ पे चौथा ऑप्शन है क्लियर परमिशंस का, मतलब कि आपने अभी अगर जो परमिशंस ऐड वगैरह की है, तो उसको आप क्लियर कर सकते हो। अगर एक साथ सारे परमिशंस इसके अंदर में जो थे उस वो आपने चेंज किए, उसको आपको रिवोक करना है, तो आप क्लियर ऑल परमिशंस। मैं क्लियर परमिशंस कर देता हूँ। तो ये चीज है यहाँ। ठीक है, तो आज हम लोग यही तक देखते हैं, इसके बाद का कल देखेंगे। अभी तक के जो पता है उसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया कुछ? गोकुल आप शायद नए हो, अपने आज से ज्वाइन किया है? हेलो गोकुल। हाँ हाँ सर, आज से ज्वाइन किया मैंने। ठीक है, तो ये प्रीवियस के 2 वीडियोस है, रवि सर ने कल डाले हैं, और वो देख लेना हम्म, प्लीज। ओके सर। हाँ ठीक है। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। हाँ, वो फैक्ट टेबल में सिर्फ जो वैल्यू अपन ने कॉल की है सिर्फ वही रहेगी क्या? मतलब हम डायमेंशन से वैल्यू कॉल करते हैं ना फैक्ट टेबल में, हाँ, तो फिर फैक्ट में सिर्फ जो वैल्यू कॉल की है सिर्फ नहीं वही नहीं रहेगी क्या? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, जैसे कोई तो भी नया ऑर्डर यहाँ पे है, अ, जैसे समझ लो कोई एक नया कस्टमर आया, उस कस्टमर ने कोई तो भी नया प्रोडक्ट अभी आया है जिसकी एंट्री अभी डिमेंशन टेबल में नहीं की गई है, आज ही नया प्रोडक्ट आया है वो, और एक नया कस्टमर आया है जिसने वो प्रोडक्ट खरीद लिया, अब उसकी एंट्री ही डिमेंशन टेबल में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, है ना? तो वो रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा, और उस प्रोडक्ट की में यहाँ पे एक तो नल वैल्यू रहेगी, ठीक है, या फिर ये रिकॉर्ड क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोग इसको कॉल ही करेंगे या इसके अंदर की ही चीजें लेके आएंगे। ठीक है, इसके अंदर में कोई नया रिकॉर्ड भी आ सकता है, कोई भी रिकॉर्ड आ सकता है जिसके लिए कस्टमर की टेरिटरी की अवेलेबल नहीं भी होगी तो भी चलेगा। इसी वजह से फैक्ट टेबल क्या होता है इसके अंदर में समझ में आता है। ठीक है, लेकिन वही चीज आप डिमेंशन में नहीं कर सकते। अगर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, तो आप उसके अंदर में कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको डिमेंशन से ही हर बार कॉल करना पड़ेगा। आपके पास अगर नहीं है उसकी जानकारी, तो आप उसको नल छोड़ के वो रिकॉर्ड ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि वो रिकॉर्ड वेस्ट थोड़ी जाने देंगे ना हम लोग, क्योंकि ट्रांजैक्शन हुआ है, कुछ तो भी पैसा वहां पे जनरेट हुआ होगा, वो रिकॉर्ड हम लोग मिस नहीं कर सकते। हम्म, ठीक है, चलो बाय बाय। थैंक यू।